भूखा आपके द्वार पर आ जाता है उसको भोजन अवश्य कराइए, जैसा आपके घर पर उपलब्ध है अवश्य कराइए। और फिर उससे भी लाभ होता है। फिर बताया है कि विशेष लाभ होता है साधु संत भक्त जो भक्ति कर रहे होते हैं उनसे ज्यादा लाभ होता है। किस प्रकार कि जैसे एक तो गाय है दूध नहीं देती और एक गाय दूध वाली है, तो दूध वाली को यदि हम वो बिनौले डालेंगे, दाना डालेंगे, यानी अलग से खुराक होती है, आहार होता है दूध वाली भैंस और गाय का, और एक बगैर दूध वाली होती है, तो उसको वो आहार नहीं दिया जाता जो दूध वाली को दिया जाता है। ये आप समझते हो अच्छी तरह। तो कहने का भाव ये है कि उसका जो आहार है वो भी देना है, क्योंकि वो भी आपकी आवश्यकता है जो दूध नहीं देती। लेकिन जो उसको आहार डालोगे, बिनौले डालोगे या कोई और खल डालोगे दूध वाली को, उससे लाभ ज्यादा होगा, वो लाभ नहीं देगी, वो आपका आने वाले समय में फलेगी। तो इस प्रकार एक आम जनसाधारण को भोजन कराने का, जैसे पहले क्या करते थे कि भी किसी का लड़का हो गया, लड़का उनकी खुशी मनाई, 10 गांव को इकट्ठा कर लिया, एक एक घर से एक एक व्यक्ति बुलाया करते थे। उसने कहा करते भाई 12 गांवों की यज्ञ कर दी जग। तो वो कोई जग नहीं थी, वो कोई यज्ञ नहीं थी, वो तो अपन रोटी सभी खा रहे हैं, स्पेशल बुलाए गए, उनसे कुछ नहीं होता। तो साधु संत भगत को आहार कराया जाता है, वो कई गुना फलता है। अब जैसे आप यहाँ दान करते हो, यहाँ टोटली भक्त आते हैं, चाहे किसी ने नाम नहीं लिया है, वो भी परमात्मा की प्यारी आत्मा है, तभी तो इस दरबार में आया। नहीं तो आगे सामने गजा है, कार में बैठ कर खे देशी की जई कर करने कोई क्यों बन गया, क्या है रही हो क्या है, फिर पता चलेगा जब तेरी ब्रन माटी होगी क्या है यो यहाँ पर। तो अब यहाँ जो आते हैं वो अच्छी आत्माएं आती हैं, इनको जो आपका जो दान आता है ये तो आपके खुली किताब है यहाँ तो सारी, जो भी दान आप करते हो सारा परमात्मा के भंडारे में, यहाँ की व्यवस्था में, यहाँ यज्ञ हवन में, यानी सब प्रकार का यहाँ लगाया जाता है। तो ये भक्तों को खिलाया हुआ, भक्तों को दी हुई सुविधा ये कई गुना फलती है। तो कई भक्त पहले के भ्रमित होते हैं कि जी मैं तो घर में पाठ कराऊंगा, क्योंकि उनको वह परंपरा का पता है घर में पाठ कराने से वो ने सोचा घना लाभ होगा। नहीं, घना लाभ तो यहाँ होगा, वहां तो 4 आदमी खाएंगे 10-20, यहाँ देख कितने पुण्यात्मा। और फिर पाप आप कहीं कर दियो, चाहे जंगल में छुप के कराइयो, पाप आपके मस्तक में लिखा जाएगा, और धर्म ने कितना कर लो आपके मस्तिष्क में लिखा जाएगा, उसका फल मिलेगा। तो यहाँ किया हुआ फल यूं ज्यादा लाभदायक है, इसलिए आप फल रहे हो फटाफट। और एक शास्त्र अनुकूल साधना है, परमात्मा ने फार्मूले बता रखे हैं, इन फार्मूलों को अपना कर आप चलियो, देखना कैसे लाभ ना हो। और फिर जैसे आप शुरू में आते हो, आपके पास कोई पुण्य नहीं है, पुण्य खत्म हुए तो भी तो आप दुखी हुए। तो पहले परमात्मा की शक्ति सतलोक से आती है, दास के चलता फिरता एक पावर हाउस है भगवान का, और वो फिर आपको आशीर्वाद से चार्ज किया जाता है। फिर आपको विधि बताई जाती है कि अब आप स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो, ये साधना करो, कमाई करो, ये तुम्हारा संग्रहित होगा। और जो हम आशीर्वाद देते हैं वो तो आपके कष्ट को हल्का कर देता है और आपको विश्वास बनता है कि हाँ भगवान है। तो फिर ये क्रिया बताई जाती है कि अब डट कर भक्ति है। कबीर साहब ने फार्मूला बताया है कि जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब लग धसे न आब। कि आप जैसे पहले हम मंगलवार का व्रत रखते थे, 5:15 का प्रसाद बांट दिया, बूंदी लेकर गुलदाना, और वो धर्म हो गया, खाक धर्म हुआ। ये कहते हैं ये तो तुम ओस चाट रहे थे, प्यासे होकर के ओस चाट रहे थे। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझेगी, प्यास बुझेगी गट गट गिलास पीवे 2-3, जब पेट भरे तो यहाँ वो गिलास पे आए जाते हैं आपको गट्टा गटे, और पहले आप ओस चाट्या करते थे। गुरु बिन माला फेरते
गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, जय पूछो वेद पुराण। इस पृथ्वी पर कोई गुरु नहीं, इस सतलोक आश्रम बरवाला के अतिरिक्त कोई सत्साधना नहीं। तो जहां भी कोई साधना कर रहा है बोला भक्त, वो अपना जीवन नाश कर रहा है। गीता में लिखा कि कुपात्र को दिया हुआ दान कभी नहीं फलता, सुपात्र को दिया हुआ दान तुरंत लाभ देना शुरू कर देता है। तो ये स्थान है, ये दास है वो सुपात्र, और ये डट के दान करो और फिर देखना। कबीर साहब कहते हैं, चेड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, नो कह रे साहिब कबीर। कि दान देने तो धन नहीं घटेगा। कहते मोक्ष चाहिए तो नाम जप, और धन चाहे कर दान, तो दोनों ही चाहिए ज्ञापन। तो इसलिए हमने यहाँ सारे ही कर्म करने पड़ेंगे। तो यहाँ 500 यज्ञ करवाई जाती हैं आपसे। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी ये तत्व ज्ञान रूपी यज्ञ है। तो ये 500 यज्ञ सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर नहीं है, 21 ब्रह्मांड में नहीं है। आज मान लियो, चाहे 10 साल पाछे मान लियो, या माननी पड़ेगी आप। और जितना जल्दी मानोगे उतनी आपकी किस्मत जल्दी खुल जाएगी। माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, जय पूछो वेद पुराण। इस पृथ्वी पर कोई गुरु नहीं, इस सतलोक आश्रम बरवाला के अतिरिक्त कोई सत्साधना नहीं। तो जहां भी कोई साधना कर रहा है बोला भक्त, वो अपना जीवन नाश कर रहा है। गीता में लिखा कि कुपात्र को दिया हुआ दान कभी नहीं फलता, सुपात्र को दिया हुआ दान तुरंत लाभ देना शुरू कर देता है। तो ये स्थान है, ये दास है वो सुपात्र, और डट के दान करो और फिर देखना। कबीर साहब कहते हैं, चेड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, नो कह रे साहिब कबीर। कि दान देने तो धन नहीं घटेगा। कहते मोक्ष चाहिए तो नाम जप, और धन चाहे कर दान, तो दोनों ही चाहिए ज्ञापन। तो इसलिए हमने यहाँ सारे ही कर्म करने पड़ेंगे। तो यहाँ 500 यज्ञ करवाई जाती हैं आपसे। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी ये तत्व ज्ञान रूपी यज्ञ है। तो ये 500 यज्ञ सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर नहीं है, 21 ब्रह्मांड में नहीं है। आज मान लियो, चाहे 10 साल पाछे मान लियो, या माननी पड़ेगी आप। और जितना जल्दी मानोगे उतनी आपकी किस्मत जल्दी खुल जाएगी। एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, हम जाते नरक द्वार। ये सतगुरु ना मिलते, ऐसे संत ना मिलते, तो नरक में जाते, और नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचाताण। यहाँ तो 1 लाख व्यक्ति डेली मरते हैं। इसने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, किसी गांव में 1 महीने में नंबर आवे, किसी में 2 महीने में, किसी में 3 महीने में, तो बाकी ने सोचे ना हम तो ठीक है। उसने इतना बड़ी व्यवस्था कर रखी, 1 लाख व्यक्ति निकाल ले जाता है, और 1 लाख ही चलेंगे, देखो कितनी भीड़ हो जाती है। तो और भक्ति किसी के पास है ही नहीं, भक्ति जब शुरू होगी वो तो अलग जाएंगे, उस टोल में नहीं जाएंगे, उस झुंड में नहीं जाएंगे जिनको यम के दूत कूट कूट के ले जाते। तो यहाँ से वो 1 लाख को ले जाते हैं, पहले तपस्या पे भुनने जाते हैं, वहां के बाद फिर लाइन लगा दी जाती है धर्मराज के सामने, उनका अकाउंट होता है, उसके जैसे जिसके संस्कार हैं उनको वहीं भेज दिया जाता है। जिनका नरक का संस्कार होता है उनको पूरा ग्रुप को यम के दूत, 12 करोड़ यम के दूत है, 12 करोड़ चारों तरफ भाले ले खड़े हो जाते हैं, जैसे पशुओं को फाटक में रोक क्या करें, ऐसे उनको कूट। क्यों कौन पड़ा नरक में, इसे बूंदी हाहाकार माचरी सड़े, उसके अंदर बुरा हाल हो रहा। तो उसमें ठोक के जाके जहां वहां स्वर्ग और पितर लोक है, वहां पर उनका सब का मल उसमें जाता, उस बहुत बड़ा गहरा तालाब सा है जिसको नरक कहते हैं, और उसमें डाला जाता है इन अपराधी लोगों को। उस नरक में कौन पड़े, दे लट्ठम लट्ठा उनका जबरदस्ती ठोके, वो उल्टे बाजे, वो जब के दूत उनका सीधे ठोके भाले, तब डरते पड़े उसके अंदर। तो कहते हैं नरक द्वार में दूत सब वहां करते खेचाताण,
उनते कबू ना छूटता, फिर फिरता चारों खान। चार खानी में भरमता, चार खानी यानी चार प्रकार से जीव उत्पत्ति होती है। जैसे अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं पक्षी पुक्षी, और जेरज जैसे पशु हैं मनुष्य है ये जेर से उत्पन्न होते हैं। इस तरह के ये चार प्रकार की खानी श्वेत सवतज और जेरज अंडज। और कहते हैं चार खानी में भरमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारे। कि इतने दुख उठाने पड़ते थे सतगुरु ना मिलते थे, और सतगुरु के मिल जाने से ये बाईपास निकाल दिया आपको, सारा झंझट मिट गया। जहाज में बैठ के जाओगे, विमान में परमात्मा के साथ जाओगे आप, आपको इतना सुख मिलेगा इस भक्ति से। तो फिर क्या बताते हैं परमात्मा, सात समुद्र की मसी करूं लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए। बच्चों क्या लिखे उस गुरु ऐसे संत के गुण, जिसने इतने झंझट से भी मिठा बचा दिया। एक कुत्ते के जीवन को लिखना शुरू कर दो, वो कैसे जीवन जीता है। सुबह उठता है, सारी रात भौंकता है, गली में पड़ा है, ऊपर से सर्दी हो रही है, शीत लहर चल रही है, सारी रात भूखा मर रहा है। फिर स्वभाव है भौ रखना, वो उसने फिर भूख गणी लाके सुबह उठता ही जाता है, फिर किसी का दरवाजा खुलते ही कहाँ जाता है, रसोई की तरफ। क्यों मैं कहा उसने छौंक की। जब तक चौधरी साहब भक्ति करी कोई ना, हांडी पाक रहा था, किसने देखा भगवान, और बन गया कुत्ता पूछड़ दो आकर कोठी के बाहर न बैठा अपनी के बाहर। अब अंदर घुसने की चेष्टा करता, रसोई की तरफ भाग गए। वो रसोई में कौन जान दे उसने, मूर्ख ने। पहले तो करेंगे, फिर कोई उठाकर लठी सा मारा उसका ढूढ़ी पे, कमर पे, ट्या 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 करता, पता नहीं गली में कड़ा जा खड़ा होगा कहाँ। फिर दूसरे घर में जाता है, वहां तो उसने मिल गया जो मिलना था लठ। फिर दूसरे में कोशिश करता, वहां घुसूं फटाफट के में मिला खाने, वहां उसके भाग है लठ मिल रहा है, कोई टोक मिले। जब वहां भी उसका लठ लग गया तो फिर वो कहाँ भागता, बाहर जंगल की तरफ जाता। वहां क्या खाता है, टट्टी खाता है। और आज वो अफलातून पाक रहने का किसने देखा भगवान। तो ये भूल लाग रही थी, इस भूल को मिटाने के लिए परमात्मा ने दास की सेवा दी है। और यह भूल मिटनी चाहिए प्रत्येक प्राणी की। अपना पीछा छुटवाओ, अपने निज घर को चालेंगे जहां सदा सुखी रहेंगे। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि अब लिखने लगो, फिर सूअर का लिखो, फिर गधे का लिखो, फिर बैल का लिखो, और फिर कौन इससे छुटा सकता है। तो कहते सात समुद्र की मसी करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज बना लूं तो गुरु गुण लिखा न जाए।